एक विराट सौंदर्य को निरंतर रचते हुए हमारी दीदी माया गोविंद अविराम मुसलसल निरंतर पंक्ति दर पंक्ति लिखती रहीं, पढ़े जाने पर सबको अनन्य लगती रहीं, प्यारी सी दिखती रहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जीवन संघर्ष के अंतिम पृष्ठों पर काफी दिन के लिए एक कौमा पर आकर अटक गईं और अपने पूर्ण विराम तक जूझते जूझते वे अचानक चली गईं। आज श्री राम गोविंद जी और अज्जू भैया ने उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस अंतरंगता के साथ ये सभा आयोजित की है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। देखिए, अगर हम चाहें कि हम और आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी न भुला पाएं, तो उसका एक ही जरिया है कि हम उनके कृतित्व से निकली यादों को एक गूंज बना दें। उनकी रचनाओं में उनकी क्षमताओं को, उनकी कविता की नक्काशी के ढंग को, ब्रज, अवधी और हिंदी पर उनके भाषाई अधिकार को, सिनेमा के माध्यम को अंदर तक जानने की और अपने गीतों से रस माधुरी बिखरा देने की कला को, और कुल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत में रूपांतरित हो जाने की एक नारी पहल को, जिसने पुरुष प्रधान समाज में डंके की चोट अपना और अपनी अस्मिता का आदरास्पद और गरिमामयी स्थान बनाया। पुरुष को संबोधित उनकी एक छोटी सी कविता है, याद हो जाएगी आपको एक बार में सुनेंगे तो। तुम कहते हो मैं सूक्ष्म हूं, मैं कहती हूं हां मैं सूक्ष्म हूं। फिर तुम कहते हो तुम विराट हो, मैं मानती हूं तुम विराट हो। एक सूक्ष्म, एक विराट। पर याद रखो, एक विराट में सूक्ष्म का अस्तित्व नहीं, हां, सूक्ष्म में विराट का अस्तित्व है। इतनी सी कविता है। जो उन्हें निकट से जानते हैं वे जानते हैं कि माया जी के सूक्ष्म में विराट का अस्तित्व था और इसीलिए उनके अंदर एक एटॉमिक पावर थी। अपनी बुद्धि, कल्पना, संवेदनाओं से बनी रचनाओं द्वारा दूसरों को बदल देने की पावर। ये एक उनकी कविता है, कविताओं की किताब, जिसमें उसकी भूमिका में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि मुझे इन कविताओं को लिखते हुए लगा कि मैं कोई मूवी हूं। यहां मूवी जगत की बहुत सारी हस्तियां बैठी हैं, ध्यान से सुने। वे कह रही हैं कि इन कविताओं को लिखते हुए ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी हूं जो स्लो मोशन में एक एक रेशा खिली जा रही है, उभर रही है, बिखर रही है। मुझे लगा मैं पल भर में चांदनी को आग कर सकती हूं और अंगारों को बर्फ के टुकड़ों में बदल सकती हूं। अगर उनकी आवाज को और आगे की तरफ बढ़ाते रहें तो उनके गीतों को याद करते हुए कह सकते हैं कि मैं चांदनी से नहाकर घूंघटा जला सकती हूं, घटा बन के छा सकती हूं, मैं सूरज बुझा दूंगी। मैं साहस हाथों में दे दो तो सुर की गंगा बहा सकती थी। लेकिन माया जी तब क्या कर सकती थी जब उत्तर की जगह प्रश्न पाया था और एक अनबाचा पत्र लौट आया था। माया जी को
कहते हैं कि श्रृंगार और वैराग्य इन दोनों ध्रुवांतों से प्रेम था। वे अंगार और श्रृंगार के साथ वैराग्य की कवियत्री मानी जाती थी। मैं उन्हें अंगार की मान सकता हूं, वैराग्य की भी यत्किंचित मान सकता हूं, लेकिन मूलतः मानता हूं श्रृंगार को। उन्होंने जितनी गहनता से और उन सीमा रेखाओं को छूते हुए भी जो वर्जित मानी जा सकती हैं, बड़े तरीके से और सफाई से कहकर निकलने की कला आती थी। छंद का उनको भरपूर ज्ञान, और उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह राधा और कृष्ण के प्रेम को श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने का मंच बनाया। लेकिन उनके राधा कृष्ण व्यापक आम जन में फैले हुए हैं। अगर आप सुनेंगे उन कवित्वों को, मैंने एक किताब है छंद रस माधुरी, इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी बड़ी विशद। उनके छंदों ने मेरे अंदर के समीक्षक को स्फुरित कर दिया था, जगा दिया था। जो मैंने इसमें लिखा वो यहाँ नहीं दोहराऊंगा, न उनके कवित्व बताऊंगा, उसके लिए और भी मित्र बैठे हुए हैं। पर इतना भर कहूंगा कि माया जी ने अपने कवित्वों, छंदों, सवैयों में रसराज को भी बदल कर रख दिया। मैं तो अंत में संकोच के साथ उनकी एक कविता आपको सुनाता हूं। शीर्षक है उसका, वो कल्पना प्रभात है। संकोच के साथ। विनम्रता, प्रबुद्धता, सरल सुबोध, सौम्यता है गहरे गहरे सिंधु सा, गगन सी है विशालता, जो सत्य को बखानता, जो व्यंग्य वाण तानता, जो काव्य के स्वरूप को संवारता निखारता। वो एक रस का कवि नहीं, वो नवरसों का है कलश। वो मंत्र है वशीकरण, जो सबको कर ले अपने वश। वो मेरा स्नेह पात्र है, वो बंधु एकमात्र है, मैं उसकी हूं बड़ी बहन। वो भक्ति से करे नमन, है उसके पास शब्द धन, दिलों को जीतने का फन। वो भावना प्रताप है, वो कल्पना प्रभात है जिसके काव्य में असर, जो है प्रकाश सा प्रखर, जो शब्द शब्द है मुखर, वो है अशोक चक्रधर। अब देखिए, मैंने कहा ना संकोच के साथ सुना रहा हूं। यहां अन्य मेरे कवि साथी बैठे हुए हैं। मैं इस कविता को उनके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि वे सभी कवियों को जिनके पास कुछ त्वरा और तेवर उन्हें दिखाई देता था, उन्हें प्यार करती थी। तो ये मेरी ही नहीं है, आप सबकी कविता है जो यहाँ बैठे हैं, उनकी ओर से आपके लिए रची हुई। अशोक चक्रधर की जगह अपना नाम रख सकते हैं या किसी का भी रख सकते हैं। वे अच्छी रचना को, बढ़िया साहित्यिक आंदोलनों को, वो अपने मंच के साथियों को प्यार करती रहीं। इसलिए मैं उनकी कविता को सारे कवियों के साथ शेयर करता हूँ और उनकी पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ।